हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बात तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आप मेरे वीडियोस को प्रेम देते हैं, आप जुड़ते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हमारी कोशिश संपूर्णतः यही होती है कि हर वो चीज़ जो नई हो रही है, यूपीएससी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसकी चर्चा करें, समझाएं उसको अपने पर्सपेक्टिव को लेके। आप अपना पर्सपेक्टिव क्रिएट कर सकते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में बताते रहते हैं। चलिए बात करें आज की। तो अगर हम दुनिया की बात करें तो कहीं पे भी चले जाइए, ये जो हाथ में मैंने पहना हुआ है इसे घड़ी कहते हैं, ये लोगों के हाथ में या उनके मोबाइल में या उनकी दीवारों पे दिख जाएगी। इसकी जो सबसे छोटी यूनिट है उसको कहते हैं सेकंड। और 1950 के दशक से मूलतः और लगभग 1967 से एक पैमाना इस्तेमाल किया जा रहा था कि एक सेकंड हम इसको कहेंगे। सीजियम नाम की एक धातु है, उसकी क्लॉक के आधार पे इस बात को तय किया गया था कि एक सेकंड ये अब होगा। अब जिस सीजियम क्लॉक की मैं बात कर रहा हूं उसके साथ क्या था कि ऐसा माना जाता है कि लगभग 15 करोड़ वर्ष में उसमें ज्यादा से ज्यादा एक सेकंड का डेविएशन आएगा। 15 करोड़ वर्ष में, जो बहुत बड़ा समय होता है। वैज्ञानिकों ने, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लगभग 6 देशों के वैज्ञानिक हैं, एक ऐसी ऑप्टिकल क्लॉक पे वो काम कर रहे हैं और काफी हद तक सफल हो चुके हैं। लगभग 2030 तक हमें वो ऑप्टिकल क्लॉक देखने को मिल जाएगी, जहां पे बहुत सारे, जैसे यहां पे सीजियम धातु की बात की, और भी धातु हैं जिनको मिला के उन्होंने एक ऐसी क्लॉक बनाई है जो लगभग 30 बिलियन, 30 अरब साल तक वो बिना किसी डेविएशन के चलेगी। मतलब ये जो 15 करोड़ की बात कर रहे हैं वो 30 अरब तक पहुंच जाएगा और एक सेकंड का भी उसमें फ्लॉ नहीं आएगा। तो इस बाबत ऐसा माना जा रहा है कि अभी तक हम जो स्टैंडर्ड परिभाषा बताते थे सेकंड की, शायद उसमें कुछ बदलाव आए। लेकिन इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि जो नया बदलाव है वो क्या है, अभी क्या परिभाषा है, जो नया बदलाव है उसमें किन धातुओं का प्रयोग होगा, भारत में जो मानक समय है उससे जुड़ी कुछ बातें, कहां से शुरू हुआ, और ये जो बदलाव हो रहा है इससे क्या भविष्य में फायदे होंगे, हम उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि सेकंड की परिभाषा बदल देने से फायदे हो क्या होंगे, हम उस पर बात करेंगे। और एक एक्स्ट्रा डोज भी है इस वीडियो के अंत में, वो थोड़ी सी स्पेशल नॉलेज है जो जरूर आप देख लीजिएगा। चल, तो ये है परिभाषा, इसको बदलने की बात हो रही है, यहाँ पे लगातार बदलाव की बात हो रही है। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं, बताता चलूं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, स्कैन करके जुड़ सकते हैं। सर्च बॉक्स में टेलीग्राम में ऑफिशियल विकास डालेंगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल यानी कि यूपीएससी बाय विकास सिंह पे पहुंच जाएंगे। vikas.singh@studiiq.com ये मेरी ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। जैसे हिंदी साहित्य के बारे में, हमारे प्रतिज्ञा बैच के बारे में अगर जानना है तो आप यहां पे पहुंच सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग आप स्टडी IQ के सभी कोर्सेज में अधिकतम डिस्काउंट पाने के लिए कर सकते हैं। और ये तो मैं तब कह रहा हूं जब इस समय गुरु कृपा सेल चल रही है, तो अधिकतम डिस्काउंट तो वैसे भी आपको मिल जाएगा। है क्या, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो एक ऑप्टिकल क्लॉक है जिस पे काम चल रहा है, और उस क्लॉक पे लगभग 6 बड़े देशों के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। और इस बात पे कार्य हो रहा है कि किस प्रकार से इस क्लॉक को 2030 तक हम प्रैक्टिकल रूप में ले आए। 6 देशों के शोधकर्ताओं ने 3 महाद्वीपों में ऑप्टिकल परमाणु घड़ियों की दुनिया की सबसे बड़ी और सटीक तुलना की है। अब 3 अलग महाद्वीपों में, क्योंकि देखिए पृथ्वी जो है ना उसकी संरचना आप देखिए, एक तो झुकी हुई है, हर जगह पे जो पृथ्वी की संरचना है वो अलग अलग है, तो समय पे उसका असर पड़ता है। तो 3 महाद्वीपों तक तो ये इन्होंने क्लियर कर लिया है, बाकियों पे भी निश्चित तौर पे जब ये कैलकुलेट कर लेंगे तो एक फाइनल रूप में 2030 तक आने की संभावना है। आप मेरे पीछे ये इंस्ट्रूमेंट को देख सकते हैं, यहाँ पे कार्य चल रहा है। ठीक है, तो लब्बो-लुआब तो ये है, लेकिन इसकी बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, उस पर भी हम आएंगे। ठीक है, अब जैसे आपको मैं बताता चलूँ कि क्या बदल जाएगा, तो जो समय की SI सिस्टम इंटरनेशनल, जो SI होती है ना, आपको पता है ना, बहुत सारी यूनिट्स होती है जिससे हम समय को, भार को नापते हैं। तो जो SI यूनिट है वो सेकंड को पुनः परिभाषित करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। जो परिभाषा हम बोलते हैं ना कि सीजियम में इतनी बार 919 करोड़ वाला जो दोलन की बात करते हैं, हम आएंगे उसकी बात करेंगे। ठीक है, जिससे वर्तमान सीजियम आधारित परमाणु घड़ियों के स्थान पर ऑप्टिकल घड़ियों का उपयोग किया जाएगा, ये बदल जाएगा। लेकिन इसके सकारात्मक प्रभाव कहां पे दिखेंगे उस पर भी हम अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, चूंकि वे एक सेकंड को लगभग 18 दशमलव के, अभी आप देखेंगे तो लगभग 9 या 10वें स्थान तक जाते हैं जिसकी हम बात करते हैं। ये क्या है, ये एक सेकंड को लगभग
दशमलव के 18 स्थानों तक गिन सकते हैं जो नया ऑप्टिकल क्लॉक आएगा। तो क्या हो जाएगा कि वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ऑप्टिकल घड़ियां 2030 के आसपास दुनिया में एक नए रूप में दिखेंगी और दुनिया को एक नया रूप देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले बताता चलूं कि स्टडी IQ में इस समय गुरु कृपा सेल चल रही है। गुरु पूर्णिमा पे यह सेल शुरू हुई है, 15 जुलाई तक ये सेल चलेगी। अब मैं सेल की बात हम करते हैं तो कई बार आपको लगता होगा कि ये बार बार सेल, और ये देखो भाई सीधी सी बात है। कल मैंने एक वीडियो किया था और वहाँ पे मैंने स्टडी IQ की वेबसाइट दिखाई थी और उसके बाद एक कंपैरिजन किया था कि जो UPSC की वेबसाइट पे जिन बच्चों के नाम है, स्टडी IQ की वेबसाइट पे जिन बच्चों की फोटोज तैर रही हैं, वहाँ पे आप भी हो सकते हो। बस एक कदम दूर हो, बेहतर कोर्स से जुड़िए आप। वो बेहतर कोर्स आपको बेहतर पोजीशन, बेहतर स्थान तक ले जाएगा। हमारा प्रतिज्ञा बैच एक वो बेहतर कोर्स है। इससे जुड़ने के लिए आप नीचे लिंक से या हमारी ऐप के द्वारा या वेबसाइट के द्वारा आप जा सकते हैं। बात करें अगर 2026, 27, 28 हर वर्ष के लिए, अगर आप 27, 28, 29 किसी भी वर्ष को टारगेट कर रहे हैं, वी हैव कोर्स। प्रतिज्ञा नॉर्मल बैच भी है, प्रतिज्ञा लॉन्ग टर्म बैचेस भी हैं। इन बैचेस के साथ खास बात क्या है, आप इंग्लिश में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी भाषा में आप जो हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश है जिसमें आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वी हैव कोर्सेज फॉर दिस। प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए ऐसे टारगेटेड कोर्स हैं कि क्लियर हो जाएगा आपको। लेकिन इसके लिए आपका जो मनोदशा है वो उतनी ही स्पष्ट, क्लियर होनी चाहिए। स्टडी IQ अपने सभी जो बैचेस हैं उसको लेके बहुत श्योर, बहुत गंभीर और बहुत फोकस्ड रहती है। अगर आपको जुड़ना है तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो विकास लाइव कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके द्वारा आपको अधिकतम डिस्काउंट प्राप्त होगा। चूंकि सेल चल रही है तो डिस्काउंट और ज़्यादा हो। ठीक है, तो नीचे लिंक या ऐप या वेबसाइट पर जाके आप इस पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए पहली बात तो सेकंड की वर्तमान परिभाषा क्या है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। आपने अपने शुरुआती जो विज्ञान के दिन थे उसमें इस परिभाषा को बहुत बार पढ़ा होगा। क्या है वर्तमान मानक? क्या है 1967 से जो चल रहा है कि 1 सेकंड वह समय अंतराल है। मैं इसको समझा भी दूंगा क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रट लेते हैं, समझ में नहीं आता कि दरअसल ये क्या है। समझा दे, पहले बता देता हूं। वर्तमान मानक जो 1967 से चल रहा है वो क्या कहता है कि 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें सीजियम 133 यानी कि जो आप देख रहे हैं सीजियम CS-133 परमाणु द्वारा उत्सर्जित एक विशेष तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण के 9,19,26,31,770 कंपन होते हैं। 770 कंपन होते हैं। यह स्टैंडर्ड परिभाषा है, आपने रटी हो। ठीक है, मैंने इसीलिए पढ़ दी। अभी इसको समझाऊंगा भी। उसके पहले एक बात आपको बताता चलूं कि सीजियम को क्यों चुना जाता है, क्योंकि इसकी सटीकता और स्थिरता बहुत ज्यादा होती है, एक बात। दूसरी बात, सीजियम आसानी से भी मिल जाती है और इसके बहुत सारे आइसोटोप्स नहीं मिलते हैं। सिंगल आइसोटोप है, इस कारण बहुत वैरायटी नहीं मिलती है और जब इसको माइक्रोवेव के द्वारा गर्म किया जाता है तो इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है। ठीक है, इसलिए सीजियम को लिया जाता है। अब आते हैं उस बिंदु पे जो आपको समझना है कि ये परिभाषा जो मैंने घड़ी ये किस आधार पे है, इसको समझिए। पहले क्या होता है कि जो सीजियम होता है, आपको सबको पता है कि हर जो अणु होता है, जो जब हम किसी धातु की बात करते हैं उसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन की वो जो रिवॉल्यूशन होती है जो आउटर ऑर्बिट में, अगर उसको ध्यान से देखिए तो क्या होता है कि सीजियम नामक परमाणु के सबसे बाहरी छोर पे जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है, ठीक है, उसको जब माइक्रोवेव द्वारा गर्म किया, ध्यान रखिएगा कई जगह पर लेजर आपको मिल जाएगा। लेजर, ये जो ऑप्टिकल वॉच की बात करें वहां पे गर्म करने को आपको ज्यादा दिखेगा, यहां पे माइक्रोवेव से बेसिकली देखते हैं। तो माइक्रोवेव द्वारा जब गर्म किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन थोड़े बड़े बाहरी ऑर्बिट पे कई बार चला जाता है। ठीक है, जब वो बाहरी ऑर्बिट में जब शिफ्ट होता है, देखा है ना कि बेहद सूक्ष्म समय के बाद इलेक्ट्रॉन अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ जाता है। शिफ्ट हुआ, वापस आ गया। इस दौरान एक फोटोन रिलीज होता है, ऐसा विज्ञान कहता है। क्या? और इस दौरान इलेक्ट्रॉन एक प्रकाश कण अर्थात फोटोन को रिलीज करता है। ठीक है, तो बाहरी ऑर्बिट पे गया, वापस आ गया, एक फोटोन रिलीज हो गया। ठीक है, अब यही चीज ऑर्बिट शिफ्टिंग व फोटोन रिलीज की यह प्रक्रिया जब 9,19,26,31,770 जो यहां पे आप अंक देख रहे हैं बार इलेक्ट्रॉन द्वारा दोहराई जाती है तो इसको 1 सेकंड कहते हैं। तो ये जो एक फोटोन रिलीज, इसका मतलब कि इतने बार इतने फोटोन भी रिलीज करता होगा तो उसको 1 सेकंड कहते हैं। और सीजियम धातु के साथ ये कार्य हो रहा है। तो ये है डेफिनेशन जिसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े अगर इसके बाद तो भारत का समय निर्धारण, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप लोग NPL के बारे में जानते होंगे, जो नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी है। ठीक है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये 5 सीजियम घड़ियों का उपयोग करके भारत के समय मानकों को बनाए रखती है। तो 5 सीजियम घड़ियों का उपयोग करती है ताकि, चूंकि भारत में एक ही लाइन है ना, और पूरे भारत
भारत के लिए मैनेज करने के लिए 5 अलग अलग सीजियम घड़ियों को उपयोग करके जो भारत की मानक समय है उसको निर्धारित किया जाता है। घड़ियों का आउटपुट इनसेट उपग्रहों, दूरसंचार संकेतों और फाइबर लिंक, ठीक है, और फाइबर लिंक के माध्यम से भारत भर में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए ये प्रसारित किया जाता है। तो संपूर्ण भारत में, चाहे वो ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, सब जगह प्रसारित किया जाता है, ठीक है। इसके आगे की अगर बात करें तो क्या है, ऑप्टिकल परमाणु घड़ियां क्या है, इसको देख लेते हैं, जिसपे हम बात कर रहे हैं। जो बड़ा बदलाव है क्या है, तो सीजियम घड़ियों की तरह ही जो ऑप्टिकल परमाणु घड़ियां परमाणु के आंतरिक ऊर्जा संक्रमण, जो इंटरनल, जो मैंने बताया ना फोटोन रिलीज करने वाला, आंतरिक ऊर्जा संक्रमण के आधार पे समय को मापती है। जैसे वो समय को मापती है वैसे ये भी समय को मापती है, ठीक है। लेकिन माइक्रोवेव के बजाय ऑप्टिकल जो आवृत्तियों का उपयोग करती है, यानी कि लेजर, बेसिकली लिखा है ना दृश्य प्रकाश, तो लेजर आदि का उपयोग होता है। अभी मैं बात भी करूंगा इसके, ठीक है। तो क्या है, माइक्रोवेव के बजाय लेजर का या दृश्य प्रकाश जो ऑप्टिकल आवृत्ति है उनका प्रयोग यहां पर किया जाता है, ठीक है। ऑप्टिकल घड़ियों में प्रयुक्त सामान्य परमाणु क्या होते हैं, आप देख सकते हैं, स्ट्रोंशियम है, ठीक है, ये ट्रेबियम है, ठीक है, ये ट्रेबियम 171 भी है, ये ट्रेबियन आयंस Yb+ है, ठीक है, इंडियम है और चार्ज स्ट्रोंशियम 88 है। ये इनका प्रयोग किया जाता है। ये पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम में, वहां से आप ले लीजिएगा। इनका प्रयोग ऑप्टिकल परमाणु घड़ियों में किया जाता है, जो इस समय चर्चा में है, जिनकी बात कर रहे हैं, जो सेकंड की डेफिनेशन को निश्चित तौर पे बदल देंगे 2030 तक, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। सीजियम को ऑप्टिकल घड़ियों में क्यों बदला जाए, क्यों इसकी प्रयोग हो रही, तो उस पर बात कर लेते हैं। पहली बात तो क्या है कि आवृत्ति ज्यादा है, बेहतर परिशुद्धता है, जो डिस्टिंक्शन है ना, फोटोन का निकलना है ना, वो ज्यादा शुद्ध तरीके से यहां पे होता है। तो ऑप्टिकल घड़ियां उच्च आवृत्ति वाले दृश्य प्रकाश का उपयोग करती हैं, जिससे प्रति सेकंड अधिक दोलन संभव होते हैं और इस प्रकार सीजियम घड़ियों की तुलना में अधिक सटीक समय बताया जा सकता है। तो सीजियम की तुलना में बेहतर और सटीक समय यहां पे बताया जा सकता है। अच्छा, सीजियम घड़ियां देखो लो यहाँ पे एक चीज है कि ये 9.19 बिलियन हर्ट्ज पे विकिरण का उपयोग करती हैं, ठीक है। स्ट्रोंशियम घड़ियां 429 ट्रिलियन हर्ट्ज का उपयोग करती हैं, ठीक है। ये ट्रिबियम घड़ियां जिसको मैंने बताया था Yb, वो 642 ट्रिलियन हर्ट्ज का उपयोग करती हैं। एक कंपैरिजन बता दिया, हो सकता है ये फैक्ट आ जाए, हो सकता है ये ना आए, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, देख लेना एक बार, कोई बुराई नहीं है देख लेने में, है ना। मैं कई बार कहता हूं कि बहुत सारी चीजें, जैसे जब मैं इसको पढ़ता हूं, इस पर बहुत मेहनत की गई है। आपको सिर्फ एक स्लाइड दिख रही होगी, सिर्फ ये न्यूज़ नहीं है, इस पर बहुत हार्ट एंड सोल लगता है, ठीक है। तो बहुत सारे जब स्टूडेंट कहते हैं मेरा काम है इसको समझा देना अच्छे से, ठीक है, जितनी चीजें लिखी जानी चाहिए वो उसमें लिख दी है, इससे ज्यादा आप ना पढ़ना, जितना आपको काम का है हर चीज में दे दूंगा, और इस बार तो एक्स्ट्रा डोज भी है, उसके लिए रुके रहना, ठीक है। सीजियम को ऑप्टिकल घड़ियों में क्यों बदला जाए, दूसरा इसका एक पर्सपेक्टिव क्या है, बेजोड़ स्थिरता, और ज्यादा स्थिर है, ठीक है। कुछ ऑप्टिकल घड़ियां इतनी स्थिर होती हैं कि 15 अरब वर्षों में, अभी मैं 30 की बात कर रहा था, वो 2030 तक यहां तक पहुंच रहे कि 30 अरब वर्षों में भी 1 सेकंड का डिफ्लेक्शन ना हो। अभी के लिए क्या है कि 15 वर्षों में केवल 1 सेकंड के लिए ही आगे बढ़ती है, सिर्फ 1 सेकंड का डिफ्लेक्शन होता है। सीजियम घड़ियों की तुलना में लगभग 10,000 गुना अधिक सटीक है, ठीक है, 10,000 गुना अधिक सटीक है। जो थोड़ा बहुत वहां पे चांस रह जाता है वो भी यहां पे नहीं रहेगा, है ना। परमाणु संक्रमण सिद्धांत क्या है, सीजियम घड़ियों की तरह ऑप्टिकल घड़ियां भी यह गिनकर समय मापती हैं कि परमाणु निश्चित ऊर्जा स्तरों के बीच कैसे स्थानांतरित होता है, आउटर ऑर्बिट, इनर ऑर्बिट, फोटोन को रिलीज किया, ठीक है। लेकिन माइक्रोवेव के बजाय वे इन बदलावों को उत्तेजित करने और पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करते हैं, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक स्थिर और सटीक आवृत्ति प्राप्त होती है। इसका कारण भी पिछले स्लाइड में भी हमें बता दिया था, एक बार जाके वापस उसको देखना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, थोड़ा सा अपने दिमाग को भी वहां प्रयोग करके रखना, ठीक है। चलिए, विकास का इसका फायदा क्या होगा, सेकंड को पुनः परिभाषित करने की नींव रखी जाएगी, जो संभवतः 2030 तक पूरी हो सकती है ना। उच्च परिशुद्धता के जो अनुप्रयोग हैं, जो भविष्य में इस घड़ी के बाद हो सकते हैं, क्या बेहतर होगा उसको देख लेते हैं। सैटेलाइट नेविगेशन, जो जीपीएस, नेविक, गैलीलियो आदि है, ये और बेहतर हो पाएगा जब इस घड़ी की अगर हम बात करेंगे तो, ठीक है। रेडियो खगोल विज्ञान, ठीक है, जैसे ब्लैक होल इमेजिंग आदि की हम बात करते हैं, ये और बेहतर हो जाएगा, जो खगोल की होती है और बेहतर हो जाएगी, ठीक है। जलवायु विज्ञान, क्लाइमेट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंस है, तो बर्फ पानी के नुकसान के कारण जो गुरुत्वाकर्षण परिवर्तनों पर नजर रखना आसान हो जाएगा अगर ये क्लॉक आ जाएगी, तो ये इसका फायदा होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्स्ट्रा डोज पे, ठीक है। एक्स्ट्रा डोज क्या है देख लेते हैं। अब 1 सेकंड कितना बड़ा होता है, आप इमेजिन, सब आप टिक से हो जाता है, आपको लगता है 1 सेकंड, नहीं, देखते हैं हर सेकंड, ठीक है, हर सेकंड। और ये बहुत सारी पत्रिकाओं के अध्ययन से एक छोटा सा फैक्ट है,
विजय जी एक बड़े समाज शास्त्री हैं, उनके द्वारा मैंने कुछ फैक्ट्स को यहाँ पे कलेक्ट करके लिख दिया है। ये उनकी ही क्या कहते हैं आईपी है, मैं इसको बस बता रहा हूँ यहाँ पे। हर सेकंड आपके शरीर में लगभग 10 लाख कोशिकाएं जो होती हैं वो नष्ट होती हैं और नई सृजित होती हैं। 10 लाख सेकंड इतना बड़ा होता है। हर सेकंड विश्व में लगभग 4 जीवन जन्म लेते हैं, 2 लोग देह को छोड़ के अनंत शून्य की यात्रा में चले जाते हैं। ठीक है, हर सेकंड सूर्य लगभग 60 करोड़ टन हाइड्रोजन फ्यूज कर हमारे लिए रोशनी उत्पन्न करता है। इतना बड़ा सेकंड होता है। और वहीं सुदूर ब्रह्मांड की बात की जाए तो हर सेकंड लगभग 3000 सितारों का जन्म होता है और सैकड़ों सुपरनोवा अस्तित्व में आते हैं। ठीक है, हर एक नए ब्लैक होल का जन्म होता है और हर बीतते सेकंड बाद ब्रह्मांड जो होता है वो 21 लाख किलोमीटर आकार में बड़ा होता जाता है। तो ब्रह्मांड लगातार बड़ा होता जा रहा है। एक सेकंड में 21 लाख किलोमीटर बढ़ गया तो आपके लिए छोटी यूनिट हो सकती है, पर ये बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है, चलिए, हिंदी साहित्य का जो नया बैच है 15 जुलाई से शुरू हो रहा है और ये जो जुलाई का बैच है गुरु कृपा सेल का लाभ यहाँ पे भी उठा सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको अधिकतम डिस्काउंट देख रहे हैं, ये मात्र 12,999 में इस बैच से आप जुड़ सकते हैं। 15 जुलाई को बैच क्लोज हो रहा है तो 15 जुलाई को ये सेल क्लोज हो रही है। तो ध्यान क्या रखना है कि उठाइए, मैक्सिमम लाभ उठाइए। मैं ही हिंदी साहित्य पढ़ाता हूँ। मेरे बैच से जुड़ने के लिए आप स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पर जा सकते हैं। ऐप डाउनलोड करके बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। पुनः बताता चलूँ, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, स्कैन करके इससे जुड़ जाइए। सर्च बॉक्स में ऑफिशियल विकास डालेंगे तो UPSC बाय विकास सिंह आएगा, वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए। vikas.singh@studyak.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। आपको हिंदी साहित्य से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए, प्रतिज्ञा बैच से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए, या जो मैं लगातार वीडियोस करता हूँ इस पर आपकी कोई समीक्षा है तो आप मुझे भेज सकते हैं। बाकी विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप अधिकतम डिस्काउंट पा सकते हैं स्टडी IQ के सभी कोर्सेज में। अब मुझे बताइए, ये जो प्रयोग हो रहा है जो 2030 तक सफल सुफल रूप में हमें दिखेगा, आपको क्या लगता है इससे कितना बड़ा बदलाव आ सकता है? आपका टेक जरूर जानना चाहूंगा। कमेंट बॉक्स में जरूर उपस्थिति दर्ज कराइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।